Hi everybody, I hope that you all had a good day. Sorry मैं आज थोड़ा लेट वीडियो निफ्टी व्यू भेज रहा हूँ क्योंकि फुल डे आई वॉज बिजी, सो थोड़ा इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो चलो अब हम लोग रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो जैसा कि हम लोग कल जानते हैं कि क्या हुआ था। कल हमने निफ्टी व्यू में हमारे निफ्टी व्यू में बोला था कि एस जी एक्स यू के गैप डाउन दिखा रहा है तो हम लोग भी गैप डाउन ही खुलेंगे। एंड वैसे ही हुआ। वैसा होने के बाद मैंने फिर से एक इंडिकेशन क्या दिया था कि अगर 3 मिनट्स में लोअर लो का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो अगर 3 मिनट्स में लोअर लो का स्ट्रक्चर चेंज होता है लोअर लेवल केस में तो हम फिर से ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ एंड फिर से आके डे हाई पे रिवर्स कर गया। मार्केट इफ यू सी डे हाई पे रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे फिर से एक साइकोलॉजिकल एंट्री बन सकती थी। ओके, तो उसके बाद फिर से देखो मार्केट फ्रॉम हियर इसने फिर से एक लोअर लो का स्ट्रक्चर चालू कर दिया यहाँ पे। फिर इसने आके यहाँ पे डे लो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक एंट्री थी, अगर किसी ने मिस किया होगा यहीं पे कंटिन्यूएशन में यहाँ से लोअर लो का स्ट्रक्चर तो चालू हो गया कि अगर नहीं किसी ने वो भी मिस कर दिया तो यहाँ तक के लिए मतलब यहाँ मान लो जिसने यहाँ पे एंट्री किया है वो यहाँ पे एक बार बुकआउट कर लेगा। अगर किसी को ट्रेल करना था तो फिर भी ऐसा ही जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से एक रीटेस्ट करके मार्केट फिर से एक ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से देखो एक अच्छी रीटेस्ट वाली एंट्री मिली यहाँ पे भी। ओके, तो निफ्टी का सिनेरियो यही है। एंड अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है अगर वन डे के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो अभी यहाँ पे यही निफ्टी दिखा रहा है कि जैसे अभी ये मूव आई है। लेट मी इसको ये करने दो। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर क्लियर एक लोअर लो बना है। ओके, अब अगर इसके नीचे मार्केट कल कंटिन्यू करती है, अब इससे फिर से एस जी एक्स गैप डाउन दिखा रहा है तो देखते हैं क्या होता है। अगर वो मन तक सेटल नहीं होगा तो कल हम भी 100% गैप डाउन होंगे। ओके, अगर सेटल नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा ये प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है कि कल गैप डाउन ही होगा या गैप अप ही होगा, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कल अगर मार्केट ट्रेंडी डायरेक्शन में होती है तो हमें क्या करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए आप वन डे के टाइम फ्रेम पे, इफ द मार्केट opens below this level, okay, opens below this level which is 16,815, सो उस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, जैसे अभी एस जी एक्स भी गैप डाउन दिखा रहा है, मैं वो भी चार्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। तो अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो अगेन इट इज द सेम सिनेरियो। बट अभी देखो इट इज द सेम सिनेरियो अगर गैप डाउन होता है तो फिर से आपको लोअर लो के स्ट्रक्चर पे वेट करके आपको शॉर्ट साइड ही बैठना पड़ेगा या कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा या फिर पुट बाई करना पड़ेगा। ओके, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो पहला सपोर्ट एक हमारा 16,000 रहेगा, 16,689। अगर उसके नीचे भी क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल रहेगा। मान लो मार्केट यहीं कहीं से रिवर्स करता है इन लेवल से, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन होके इन लेवल से रिवर्स करता है तो फिर पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मैं हर चीज़ क्लियर करता हूँ। तो फिर मार्केट आ जाएगा इस मूव की रिट्रेसमेंट के लिए। अभी ये मूव मान लो यहाँ तक आती है, अगर 16,689 का जहाँ तक भी आती है अभी के लिए तो ये यहाँ पे है। ओके, मान लो अगर ये मूव यहाँ तक आती है, यहाँ तक आके अगर गैप फिल करके यहाँ तक आती है तो एक बारी मार्केट इसके रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, which is maximum retracement can be until 17,250। ओके, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट वहाँ तक हो सकती है। मान लो 50% से भी रिजेक्शन लेके जा सकता है। ये कब होगा, अगर द स्ट्रक्चर चेंजेस, अगर द स्ट्रक्चर चेंजेस। नाउ व्हेन डज द स्ट्रक्चर चेंज? if the market starts making a higher high structure from here, if the market
market starts making a higher high structure from here. For overall temporarily अभी भी market अगर आप one day time frame में देखो तो it is still in a corrective phase, correction ही है market में. ये जो इतनी impulse आई, ये जो impulse आई last, इसके बाद ये जो impulse आई, इसका बस एक correction है. अब ये correction maximum कहाँ तक हो सकती है? अगर maximum worst case अगर मार्केट जैसे हर न्यूज़ पे रिएक्ट करता है तो ये करेक्शन कहाँ तक हो सकती है? मैक्सिमम 16,000 या 15,900 के आसपास आ रहा है. ओके, मेरे हिसाब से उतना तो नहीं होना चाहिए, बट मैक्सिमम अगर वर्स्ट केस अगर मार्केट अपना लोअर लो स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है, बट जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से प्राइस टूट जाएगा. ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से प्राइस टूट जाएगा. यहाँ पे देखो मार्केट कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर रहा है, एकदम से एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में है. कभी टाइम वाइज कर रहा है, जैसे ही रेजिस्टेंस पे जा रहा है वहां से एक फॉल आ रहा है, फिर वो रिट्रेसमेंट उसकी टाइम वाइज हो रही है. जो रिट्रेसमेंट हो रही है वो टाइम वाइज हो रही है. जैसे अभी ये जो फॉल आएगा, अभी ये जो फॉल चल रहा है, इसकी जो रिट्रेसमेंट होगी वो भी टाइम वाइज ही होगी, वो भी टाइम वाइज ही होगी. ओके, तो उतना प्राइस तो उतना नहीं टूटेगा जी. जैसे लोग बोल रहे हैं कि एकदम बहुत नीचे के लेवल्स आ जाएंगे, वो तो नहीं लग रहा है. जैसे ही सारी न्यूज़ ये होती है, तो जैसे अभी यूपी इलेक्शंस भी हैं तो देखते हैं. बट मार्केट बुरी न्यूज़ पे देखना, जब कुछ भी बुरा एकदम एकदम नेगेटिव ये आ जाएगा, तब वहीं से मार्केट बॉटमिंग आउट पैटर्न बना सकता है. ओके, दोज आर ऑल लेटर सिनेरियोज. बट अभी कल के लिए इफ द फॉल इज कंटिन्यूस, अगर फॉल कंटिन्यू हो रहा है तो सिंपल चीज़ है, आपको पुट साइड बैठना है, सॉरी कॉल साइड बैठना है एंड पुट बाय करना है, सिंपल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन द लेवल्स. नीचे के लिए लेवल्स, नीचे में सपोर्ट लेवल्स. अगर ये गैप यहाँ तक आता है मार्केट, जहाँ कहाँ पे है 16,688, यस, अगर वहाँ पे आता है मार्केट 16,688. ओके, लेट मी मेरा ये थोड़ा स्क्रीन सीधा कर लेता हूँ. तो 16,688 के आसपास आता है, तो अगर वहाँ से फिर से और टूटता है तो गैप फिल कर सकता है, मैक्सिमम गैप फिल कर सकता है. जब भी ऐसी मूव आती है मैं यही देखता हूँ कि मार्केट इन लेवल से फिर से पलट जाता है ऊपर की तरफ. ओके, इस मूव की रिट्रेसमेंट करने के लिए. तो देखते हैं वो क्या होता है. अगर मार्केट इन लेवल से पलटता है या फिर यहाँ से इस लेवल को तोड़ता है, वो बात की बात है. बट जब तक स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो परसिस्टेंट लोअर लो बना है, तो वी हैव टू बी टेम्पररीली बेरिश. That is what longer run, maybe 10 years का view or 1 year 2 years view we might be bullish, but अभी temporarily there is correction, so we have to, as a trader we have to be with the market जैसे view बना रहा है वैसे ही. Now coming to बैंक निफ्टी का जैसे मैंने डिस्कस किया था, अगर मार्केट कंटिन्यूस लोअर लो का स्ट्रक्चर बना तो ये एक सपोर्ट है. ओके, यहाँ से सपोर्ट है. मान लो अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट भी तोड़ता है तो थोड़ा और नीचे आ सकते हैं हम लोग, थोड़ा और नीचे आ सकते हैं. ओके, अगर सपोर्ट तोड़ के यहाँ से चला गया तो फिर ये मूव की रिट्रेसमेंट करने जाएगा. मतलब अगर सपोर्ट, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इसके नीचे ही ओपन हुआ एंड फिर से स्ट्रक्चर अपना लोअर स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, तो हम लोग फिर से पुट साइड ही बैठेंगे. ओके, मान लो यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर से इस मूव की रिट्रेसमेंट करने के लिए जाएगा. अब यहाँ जाके पता चलेगा कि फिर से सेलर्स डोमिनेट होंगे या नहीं होंगे. ओके, सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट पे या नहीं करेंगे. अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट तोड़ता है तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल हियर. सपोर्ट तोड़ के वापस ना घुस जाए. अगर कंटिन्यूस वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है तो मैक्सिमम आई फील यहाँ तक आ सकता है एक दिन में. ओके, या यहाँ तक आ सकता है एक दिन में. ओके, अगर नहीं वर्स्ट सिनेरियो है तो एक बार एक ये लेवल्स विजिट होंगे वर्स्ट सिनेरियो पे. बट अभी के लिए मैं यही देख रहा हूँ कि अभी जैसे जहाँ तक ग्लोबल मार्केट भी ये कर रहा हूँ, अगर यूएस मार्केट इस जैसे अभी यूएस मार्केट, लेट मी ओपन द यूएस मार्केट का चार्ट. ओके, अगर यूएस मार्केट्स डाउ जोन्स का चार्ट देखो, ऐसी वाली रिजेक्शन
अगर ये एकदम लाइक एक डोजी कैंडलस्टिक बनती है तो यहाँ से फिर एक इंडिसिसिवनेस के बाद एक ऊपर वाली मूव आती है। अभी ये कैंडल कंफर्मेशन नहीं है। मान लो अगर यूएस मार्केट नीचे से सपोर्ट लेगा तो यूएस मार्केट भी इस मूव की रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा, तो टेम्पररीली हम लोग भी उस मूव के लिए ऊपर जा सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो उसी इसमें एसजीएक्स भी वैसा ही करेगा। एसजीएक्स भी इस मूव की रिट्रेसमेंट, ये जो फॉल आया है ये अपने आप में एक वेव है, तो इस मूव की रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास रिट्रेसमेंट के लेवल्स आएंगे तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये गैप्स फिल होंगे, उस वक्त पे ये गैप्स फिल होंगे। तब के लिए जब तक स्ट्रक्चर लोअर लो है, सिट ऑन द पुट साइड। सिंपल थिंग, मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, जब तक स्ट्रक्चर लोअर लो है, सिट ऑन द पुट साइड। एंड व्हेन यू आर एंटरिंग ऑन द पुट साइड, जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू रीच अ सपोर्ट पे देखो, सपोर्ट पे व्हेन यू हैव टू एंटर, अगर ब्रेकडाउन आया रीटेस्ट के बाद, मान लो यहाँ पे ये सपोर्ट है, अगर लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से लेवल तोड़ रहा है तो ड्यूअल सेलिंग प्रेशर आएगा। उस वक्त फिर से कंफर्मेशन हो रहा है कि लोअर लो का स्ट्रक्चर चालू हो रहा है। ओके, सो उस वक्त आप एंटर करो। बाकी रेस्ट एनी थिंग्स यू कैन व्हाट्सएप में एनी टाइम। वैसे कल मैं कल एक दिन में बिजी रहूँगा, उसके बाद अगेन वी विल ऑल ट्रेड टुगेदर इन द लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ गुड डे टुडे। ओके, थैंक यू।